नमस्कार। आज हम कक्षा 5वीं के पाठ अंधेर नगरी का सार जानेंगे। अंधेर नगरी पाठ एक नाटक है जिसके मुख्य पात्र महंत नारायण दास, गोवर्धन दास व चौपट राजा हैं। इस नाटक के माध्यम से नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि अयोग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ जाने से किस प्रकार लोगों को बिना कारण कष्ट उठाना पड़ता है। चलिए अब जानते हैं पाठ के सार के बारे में। पाठ के पहले दृश्य में शहर से बाहर सड़क पर महंत जी अपने दो शिष्यों नारायण दास और गोवर्धन दास से बातें कर रहे हैं कि यह नगर दूर से बहुत सुंदर दिखाई देता है। भगवान के भोग के लिए महंत जी अपने दोनों शिष्यों को दो दिशाओं में भिक्षा के लिए भेजते हैं। भिक्षा में मिले पैसों का जब सामान खरीदने जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ सभी सामान टके सेर मिलता है। महंत जी यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब गोवर्धन दास वाह वाह करके बोलता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तब महंत जी अपने शिष्यों को वहां से शीघ्र भाग चलने के लिए कहते हैं, परंतु गोवर्धन दास सस्ती मिठाई के लालच में उस नगर को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। तब महंत जी यह कहकर चले जाते हैं कि कभी भी संकट पड़े तो तुम मुझे जरूर याद कर लेना। पाठ के दूसरे दृश्य में राजा, मंत्री और नौकर अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। तभी एक फरियादी फरियाद लेकर आता है। वह बताता है कि कल्लू बनिए की दीवार गिरने से उसकी बकरी की मौत हो गई है। अब बकरी की मौत की सजा किसे दी जाए? इसके लिए कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया और कोतवाल को बुलाया जाता है। बारी बारी से सबकी बात सुनने के बाद राजा ने कोतवाल को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया, परंतु कोतवाल की गर्दन बीमार होने के कारण थोड़ी पतली हो गई थी, जिसके कारण उसे फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता था। तब एक मोटे आदमी की तलाश की जाती है। गोवर्धन दास आराम से बैठकर मिठाई खा रहा होता है। तभी राजा के नौकर आते हैं और उसे यह कहकर पकड़ लेते हैं कि तुझे फांसी चढ़ाई जाएगी। गोवर्धन दास हैरान और परेशान हो जाता है कि महंत जी की यह बात उसे याद आती है कि संकट आने पर मुझे याद जरूर कर लेना। तब वह महंत जी को पुकारने लगता है। गोवर्धन दास की पुकार पर महंत जी आते हैं। महंत गोवर्धन दास के कान के समीप जाकर उसे कुछ समझाते हैं और फिर शिष्य गोवर्धन दास के बदले स्वयं फांसी पर चढ़ने की बात करते हैं। शिष्य कहता है हम फांसी पर चढ़ेंगे और गुरु कहता है हम फांसी पर चढ़ेंगे। इस नोक झोंक को देखकर सिपाही हैरान हो जाते हैं। तभी राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां आ जाते हैं। गुरु शिष्य की बहस सुन राजा ने गुरु से पूछा कि आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? तब गुरु यानी महंत जी कहते हैं कि इस समय बहुत शुभ घड़ी है। इस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। यह सुनकर वहां उपस्थित मंत्री, नौकर और सिपाहियों के बीच फांसी पर चढ़ने की होड़ लग जाती है। अंत में राजा सबको मना करते हुए स्वयं स्वर्ग प्राप्ति के लोभ में फांसी पर चढ़ जाता है। देखा आपने कि किस प्रकार यदि किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ जाती है तो कहीं ना कहीं हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह सार पूर्णतः समझ आ गया होगा। धन्यवाद।